स्टूडेंट, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी। हाँ, बीएड की भी वीडियोस, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी वीडियोस भी मैं लेके आती रहूंगी। यहाँ पे मैंने एक कमेंट देखा था तो उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ने की डिमांड की थी, तो मैं साइकोलॉजी की भी एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ अलग से, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, आप लोगों के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो हम बीएड की भी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है और ये कहाँ से निकला है और आज मनोविज्ञान को क्या कहते हैं। पहले 18वीं या 17वीं शताब्दी से पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, तो उस सब को हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि ये साइकोलॉजी कहाँ से आई है। तो साइकोलॉजी आई है फिलॉसफी से। पहले जो साइकोलॉजी थी वो फिलॉसफी का ही भाग हुआ करती थी, यानी दर्शन। सबसे ऊपर जो है वो दर्शन को ही रखा जाता था। दर्शन जो है उसको हम इंग्लिश में फिलॉसफी कहेंगे। ठीक है, तो जो फिलॉसफी शब्द है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द हम कह सकते हैं, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो फिलोस और सोफिया से मिलकर बना हुआ है। जहां पे फिलोस का अर्थ होता है प्रेम से, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान से। ठीक है, फिलोस का अर्थ होता है प्रेम से, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान से। अगर हम ठीक अर्थों में समझे तो इसका मतलब क्या निकल के आया है, ज्ञान से प्रेम करना। ठीक है, या ज्ञान का प्रेम होना कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है वो ज्ञान से प्रेम कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, फिलोसोफर कहेंगे। यहाँ पे क्या मतलब है, अगर कोई व्यक्ति, हम एक सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान को अर्जित करना, नई नई चीजों का अर्जन करना, उसको हम क्या कहेंगे, फिलॉसफी कहेंगे, दर्शन कहेंगे। या अपने जो अनुभव है उसको समझ सके, सत्य को समझ सके, सत्य की खोज कर सके, वास्तविकता क्या है उसको जान सके, समाज में देख सके, सामान्य में विशिष्ट को खोज सके, अपना एक अलग दृष्टिकोण हो उसका, तो वो क्या कहलाता है, वो फिलॉसफी में यही होता है। और इसका जो अध्ययन करता है उसको हम फिलोसोफर कह देते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। फिलोस का अर्थ है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, यानी ज्ञान से प्रेम करना। जो ज्ञान से प्रेम करता है उसको ही तो हम फिलोसोफर कहेंगे, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि जो सत्य की खोज करवाता है, फिलॉसफी में सत्य की खोज होती है, वास्तविकता से संबंध होता है, वास्तविकता को समझने के लिए जो कि कला कह सकते हैं, वास्तविकता को समझने की कला कह सकते हैं, यानी रियलिटी क्या है, सत्य की खोज कर पाए कि उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्यों उत्पन्न हुआ है ना। उसका दृष्टिकोण इस तरीके का हो कि हर पक्ष को समझ पाए। तो हर पक्ष को समझने की या वास्तविकता को समझने की कला ही क्या कहलाती है, कला का अध्ययन क्या कहलाता है, फिलॉसफी कहलाती है। या अपने किसी काम को करने से पहले वो उसकी सारी ही चीजों को समझ पाए, अपना एक अलग दृष्टिकोण रख पाए, उसकी वास्तविकता को समझ पाए। किसी भी काम को करने से पहले कोई व्यक्ति उसकी संपूर्णता को समझ पाए, उसके सत्य को खोज पाए, उसको ही हम फिलोसोफर कह देते हैं भैया। ठीक है ना, उसको हम फिलोसोफर कहेंगे कि किसी काम को करने से पहले वो उसके सत्य को खोज सके कि अगर ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसके पीछे उसके सभी पक्षों को देख सके, तो वही क्या है, फिलोसोफर कहलाता है। समझ में आया है। अगला देखें तो यानी एक बुक है प्लेटो की। प्लेटो एक फिलोसोफर रहे हैं, सोक्रेटिस यानी सुकरात है, सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, तो ये सारे क्या थे, फिलोसोफर थे, है ना, दर्शन शास्त्री थे। तो इन्होंने, प्लेटो ने एक बुक लिखी है द रिपब्लिक। इन्होंने कहा भी है, अब इस जो हमने यहाँ पे लिख रखा है इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोगों के कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रह जाए। यहाँ पे जो प्लेटो है वो अपनी द रिपब्लिक में एक उन्होंने पोएट दिया है, उसमें लिखा है जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वही क्या है, दार्शनिक है, यानी फिलोसोफर है। जो नई नई बातों को जानने के लिए रत रहता है, एक बच्चे को हम एक फिलोसोफर कह सकते हैं। वो नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुकता ही प्रकट करता है। हम लगातार कुछ सीखने के लिए बने हैं, जो ये इस बात को समझ लेता है, जो रुचि प्रकट करता है किसी भी चीज को जानने में, समझने में, नए कार्यों को करने में, और अपना एक अलग दृष्टिकोण रखता है, उसको ही हम फिलोसोफर कहते हैं। वास्तविकता का ज्ञान कराने वाला, सत्य की खोज कराने वाले विषय ही क्या है, हमारा फिलॉसफी है। और जो मनोविज्ञान था वो कहीं ना कहीं हमारा फिलॉसफी का ही भाग रहा था।
लेकिन इसका एक अलग अस्तित्व देने के लिए मनोविज्ञान को फिलॉसफी से अलग कर दिया गया। तो अगर हम फिलॉसफी की बात करें, फिलॉसफी क्या थी, हमें समझ में आ गया कि ज्ञान से प्रेम करना। कोई जो व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, जो नई नई चीजों को जानने के लिए अपनी रुचियों को प्रकट करता है, वो फिलॉसफर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाए इसको, यानी फिलॉसफी से जब हम मनोविज्ञान को अलग किया हमने, तो वो क्या कहलाई, अलग अपना उसका एक अस्तित्व बन गया। इसके कई सारे नाम चले, अभी अंत में भी पूरा डिटेल करेंगे। तो अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है क्या, ये बात हमें जानना जरूरी है। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है या एक ऐसी शाखा कह सकते हैं उसको, जिसमें हम मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो मानसिक मेंटल प्रोसेस है आपका, उसका अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन करेंगे अनुभवों का, कि मानव के अनुभव क्या कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसके जो व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, हम उनका अध्ययन करेंगे। आप एक अपनी मम्मी से अलग बिहेव करते हैं, आप अपने फ्रेंड से अलग बिहेव करते हैं, ऐसा क्यों? आप छोटे बच्चे से अलग बिहेव करते हैं, यानी आपके व्यवहार के हर संदर्भ को समझा जाएगा किसमें, साइकोलॉजी में। कुल मिला के व्यवहार का अध्ययन लास्ट में, अभी इस समय व्यवहार का अध्ययन माना जाता है मनोविज्ञान को। तो चलिए इसके देख लेते हैं। शुरू में इसे मन का अध्ययन कहा जाता था, चलिए देखते हैं पहले कि मनोविज्ञान क्या है। तो आपको समझ में आया, जहां हम मानव की मतलब मनोविज्ञान के अंदर मानसिक क्रियाओं का अध्ययन होगा, जो भी मेंटल प्रोसेस हमारे माइंड में चल रहे हैं उसका अध्ययन होगा, व्यवहार का अध्ययन होगा, हमारे अनुभवों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में कह रहे हैं साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है, जो कि ग्रीक के दो शब्द से बना हुआ है। फिलॉसफी भी दो ग्रीक के शब्द से बना था। यहाँ पे मनोविज्ञान जो है उसको अंग्रेजी में कहेंगे साइकोलॉजी, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइकी, दूसरा है लोगोस। यानी साइकी का अर्थ क्या हुआ, आत्मा, और लोगोस का अर्थ हुआ अध्ययन। यानी आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आत्मा का अध्ययन करना या फिर आत्मा का अध्ययन करवाने वाला विषय क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाएगा। इससे संबंधित मतलब सबसे पहले जो साइकोलॉजी थी उसको आत्मा का अध्ययन कहा गया। ठीक है, यानी जो विषय है, यानी जो साइकोलॉजी है, वो आत्मा का अध्ययन करवाने वाली है। ऐसा पहले के लोगों का मानना था, 17वीं और 18वीं शताब्दी से पहले के लोगों का मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है। कौन कौन थे इसमें, प्लेटो थे, और अरस्तु का मानना था कि जो मतलब मनोविज्ञान है वो क्या है, वो आत्मा का अध्ययन है। लेकिन फिर 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, क्योंकि यार जो वो है, जो हमारा आत्मा है, जो हमारा मन है, वो क्या है, वो अमूर्त है, उसको देखना वो नहीं है। मतलब हम क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं मन या आत्मा को देख सकते हैं क्या, हम नहीं देख सकते। तो इसके कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं थे, इसमें प्रयोग नहीं किए जा सकते थे। ठीक है ना, इसमें प्रयोग नहीं किए जा सकते थे, वैज्ञानिक इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता था, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चली। यानी लोग कहते थे कि प्रैक्टिकली नहीं देखा जा सकता, अध्ययन नहीं किया जा सकता आत्मा का और मन का, या उसे देखा या सुना नहीं जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि आत्मा और मन के लिए कई सारे तथ्य हैं। तो मनोविज्ञान क्या चाहता है, एक पूरा प्रूफ चाहता है एक तरीके से, लेकिन ये आत्मा का अध्ययन में ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, 17वीं और 18वीं शताब्दी में कई सारे लोग आए, लेबनीज आए, हर्ब्स आए, और कौन थे, लॉक आए, और कॉन्ट आए, हुम आए। उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने आत्मा का अध्ययन ना कह के साइकी को, यानी मनोविज्ञान को मन का अध्ययन कहा, मन कहा साइकी को। उन्होंने कहा जो साइकोलॉजी है वो क्या है, आत्मा का अध्ययन नहीं है, वो मन का अध्ययन है। ठीक है, पहले आत्मा का अध्ययन कहा गया साइकोलॉजी को, उसके बाद क्या कहा गया, मन का अध्ययन कहा गया। किसने किसने कहा, हम कह सकते हैं लेबनीज आए, हर्ब्स आए, लॉक थे, हुम थे, और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने क्या कहा, मन का अध्ययन था, मन का अध्ययन कहा। और यानी इसमें भी भाई मन या फिर पहले आत्मा का अध्ययन फिर मन का अध्ययन, मन का अध्ययन करना भी बिल्कुल मतलब उसका पक्ष का हर प्रयोग करना उस पर संभव नहीं था, वैज्ञानिक अध्ययन उस पर भी संभव नहीं था। मन को देख सकते हैं क्या, तो उस पर भी अध्ययन करना संभव नहीं था। ये जो विचारधारा थी वो 1870 ईस्वी तक चली है विचारधारा कि जो साइकोलॉजी है वो मन का अध्ययन है।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग 1879 में क्या हुआ, जो विलियम वुंड थे उन्होंने जर्मनी के लिप्जिग में विश्वविद्यालय खोला। वहां उन्होंने मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला यानी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी, जहां पे जब उन्होंने पहली बार जो है सबसे पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की खोली तो जो साइकोलॉजी और फिलॉसफी, इसका अपना एक अस्तित्व बन गया साइकोलॉजी का। इन दोनों में ज्यादा कोई गहरा धीरे धीरे अलग होने लगी, क्या फिलॉसफी से साइकोलॉजी अलग होने लगी, ये इसका एक अलग अस्तित्व आ गया। यानी इन्होंने क्या कहा, जो विलियम वुंड थे, भैया पहले क्या चल रहा था, आत्मा का अध्ययन कहा जाता था साइकोलॉजी को। उसके बाद जिस आत्मा का अध्ययन किसने कहा, प्लेटो कहेंगे या अरस्तु थे उस समय के, और भी कई सारे लोग थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 18वीं और 17वीं शताब्दी में क्या कहा गया साइकोलॉजी को, तो साइकोलॉजी को मन का अध्ययन कहा गया। उसके बाद कौन आए, विलियम वुंड आए 18वीं और 17वीं शताब्दी के बाद, लगभग 1879 में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने साइकोलॉजी को कहा, इन्होंने कहा ना तो वो आत्मा का अध्ययन है साइकोलॉजी, ना तो वो मन का अध्ययन है, इन्होंने कहा चेतना का अध्ययन है। सॉरी, इन्होंने क्या कहा, चेतना का अध्ययन है, मन का अध्ययन नहीं है, चेतना की अनुभूति है। लेकिन चेतना से मतलब यहाँ पे ये निकलता है जो संवेदनाएं हैं, सेंसेशन है, यानी कल्पना है, हमारी इमेजिनेशन है, हमारे जो भाव है, मानसिक जो हमारी क्रियाएं हैं, मेंटल प्रोसेस है, उनका अध्ययन करना। अब खाली इनका अध्ययन करना भी संभव नहीं हो सका, ठीक है, इनका अध्ययन करना भी संभव नहीं हो सका क्योंकि हमारी जो क्रियाएं हैं इसमें भी प्रयोगात्मक कार्य नहीं हो सकते थे, इसलिए इसके नाम भी चेंज कर दिया गया। ना आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं हम लोग वैज्ञानिक तौर पे, प्रैक्टिकली हम कहाँ कर सकते हैं इसका अध्ययन, देख सकते हैं, सुन सकते हैं आत्मा को या मन को, ऐसे ही चेतना को क्या देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रयोगात्मक जो कार्य थे वो संभव नहीं थे, ठीक है। यानी इसमें किसका मेन काम था, तो संवेदना का और भाव का। जो चेतना का अध्ययन है उसमें क्या था, सबसे ज्यादा प्रमुख तत्व कौन से थे, संवेदना और भाव थी, सेंसेशन और इमोशन, ठीक है, ये दोनों मेन भाग थे हमारे किसमें, चेतना के अध्ययन में। यानी जब मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन कहा जाता था, लेकिन जो मनुष्य के जो अनुभव होते हैं वो खाली चेतन ही नहीं होते हैं, वो कुछ सारे ही तो चेतन नहीं होते हैं, हमारे कुछ अनुभव जो है वो अचेतन भी होते हैं। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं जाके। हमारे क्या है, कुछ अनुभव क्या है, हमारे चेतन होते हैं और कुछ अनुभव हमारे अचेतन होते हैं, ठीक है ना। तो इनका ये जो कहना था वो भी गलत मान लिया गया। उसके बाद अगर अब हम व्यवहारवादियों को देखते हैं तो हम देख रहे थे कि जो विलियम वुंड थे और जो उन्होंने क्या किया था, चेतना का अध्ययन बताया था किसे, साइकोलॉजी को। तो जो चेतना का अध्ययन है उसमें भी कई सारे दोष निकले, ठीक है, क्योंकि चेतना का भी वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करना या फिर उसका अध्ययन करना संभव नहीं था, तो उसमें कई सारे दोषों को देखा गया। तो जो चेतना का अध्ययन किया जिन्होंने, उन्हें संरचनावादी कहा गया है, जिसमें विलियम वुंड थे, टर्नसले थे, तो कई सारे मनोवैज्ञानिक इसमें भी आए। तो पहले हमारा जो मनोविज्ञान था वो आत्मा का अध्ययन रहा, उसके बाद मन का अध्ययन रहा, फिर चेतना का अध्ययन रहा और फिर व्यवहार का अध्ययन रहा। अब व्यवहार के अध्ययन की अगर हम अब बात करेंगे, उससे पहले हम ये जान लें तो जो वुडवर्थ हैं वो ये कहते हैं कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, फिर मनोविज्ञान ने अपने मन को खोया और फिर मनोविज्ञान ने अपनी चेतना को खोया और अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी रह गया है। तो अगर हम इसमें कई सारे दोष भी देखे गए जो चेतना का अध्ययन था। उसके बाद अगर हम व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, जेवी वॉटसन को कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मुझे 2 दर्जन या 1 दर्जन दूध पीते बच्चे दे दो, मतलब तुम जो चाहोगे मैं उन्हें बना दूंगा। जेवी वॉटसन का ये कहना था बच्चों को जिधर भी चाहो उस दिशा में मोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या थे, इन्होंने व्यवहार का अध्ययन किया और इन्होंने कहा व्यवहार को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। जैसे है हंसना खेलना, हम कैसा बिहेव करते, भाई चलना दौड़ना बोलना हंसना रोना, ये सारे क्या है, व्यवहार है। तो इन्होंने क्या, व्यवहार को देखा या सुना जा सकता है, यानी इन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव साइंस कहा, किसे, साइकोलॉजी को, किसने, जेवी वॉटसन ने, ठीक है। तो इसमें क्या था, क्या क्यों और कैसे का अध्ययन करना था, विलियम
सॉरी जेबी वॉटसन के अकॉर्डिंग जो हमारे साइकोलॉजी है उसमें क्या क्यों कैसे का अध्ययन करना होता था, यानी लेकिन इसमें भी कई सारे दोष देखे गए व्यवहारवाद में भी, ठीक है। हालांकि अभी जो है वो व्यवहारवाद का अध्ययन ही कहा जाता है साइकोलॉजी को, लेकिन इसमें भी कई सारे अध्ययन थे। मतलब इसमें क्या था, व्यवहार का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहार है उसका अध्ययन करने के लिए भी हमें अनुभूतियों को ही तो समझना पड़ेगा। भैया व्यवहार को आप कैसे प्रयोग करेंगे या उसको कैसे अध्ययन करेंगे उसका, तो व्यवहार जो है वो हमारी अनुभूतियों पे ही तो निर्धारित होता है, अनुभूतियों के द्वारा, है ना। हमारी जो सेंसेशन है उसके द्वारा, हमारे इमोशंस के द्वारा, जिसको हम देख नहीं सकते उसी के द्वारा तो व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो ये इनका ये दोष था व्यवहारवादियों का। तो आजकल के आधुनिक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, हिलगार्ड और स्मिथ कहते हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने दोनों परिभाषाओं यानी सारी परिभाषाओं को मिक्स कर दिया एक तरीके से, और इन्होंने कहा ना तो आंतरिक रूप से, मतलब जो चेतना थी वो हम लोग आंतरिक रूप से, या फिर मन या जो आत्मा है उसका आंतरिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है, मतलब अंदर से हम उसका ऐसे प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, उसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो यानी इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का और मानसिक क्रियाओं और क्या है वैज्ञानिक अध्ययन। इन्होंने कहा कि अंदर जो हम आंतरिक रूप से जो हमारे व्यवहार है उनका अध्ययन भी, और जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, जो हमारे बाहरी व्यवहार है, उन सब का जो अध्ययन है। मतलब इन्होंने दोनों को मिला दिया, दोनों का संगम कह सकते हैं कि आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी, जो देखी नहीं जा सकती है, हमारी जो क्रियाएं देखी नहीं जा सकती हैं उनका भी अध्ययन है। अनुमान लगाया जा सकता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं उनका अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जो व्यवहार है उसका अध्ययन कैसे, क्योंकि अनुभव जो हमारा व्यवहार है वो हमारी अनुभूतियों पर निर्भर कर रहा है। तो जो हिलगार्ड थे, जो स्मिथ थे, उनका यही कहना था कि उन्होंने परिभाषा देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मेरी परिभाषा से मतलब केवल ये नहीं है कि मनोविज्ञान केवल व्यवहार का अध्ययन है। मेरा मन चाहे वो जो हमारी क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, वो दिख ना रही हो, चाहे वो हमारी मानसिक क्रियाएं दिख ना रही हो, फिर भी उनका अध्ययन है। मतलब बाहरी व्यवहार का तो अध्ययन है ही, और जो मानसिक क्रियाएं दिख नहीं रही हैं उनका अनुमान लगा के उनका भी अध्ययन, दोनों का मैशअप है जो मनोविज्ञान है, ऐसा आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है। उसके बाद मॉर्गन, किंग और स्केपलर आए। उन्होंने क्या था, उनका कहना था कि जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार और पशु व्यवहार का अध्ययन है। क्या, साइकोलॉजी। इनका कहना क्या था कि व्यवहारों, अगर हम कुल मिलाकर निष्कर्ष निकालें तो इन लोगों का कहना था, जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे, कि व्यवहारों का और मानसिक क्रियाओं दोनों ही प्रकार के अध्ययन क्या है, साइकोलॉजी है। ठीक है, कुल मिलाकर लास्ट में यही निकल के आता है कि व्यवहार का भी अध्ययन है और मानसिक क्रियाएं जो हमें दिख नहीं सकती हैं, यानी हम प्रयोगात्मक रूप से, चलिए एक बार के लिए हम व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, और व्यवहार का अध्ययन कैसे करेंगे, जो मानसिक हमारी क्रियाएं हैं वो कैसे हो रही हैं। भैया हमारा व्यवहार किससे निर्धारित होता है, मानसिक क्रियाओं से ही तो निर्धारित होता है। तो क्या है, मानसिक क्रियाओं से जब निर्धारित है तो मतलब जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना था कि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए दोनों का ही अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। तो कुल मिला के मनोविज्ञान क्या है, मानसिक क्रियाओं का, अनुभवों का और मेंटल प्रोसेस का, और हमारे हर पक्ष का, मतलब व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।